हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है कि दूसरा जनरल कोडिंग प्रॉब्लम हम क्या देखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं कि मेमोरी लीक क्या होता है। बहुत अच्छे से मेमोरी लीक समझे, उसका एक एप्लीकेशन देखे कि मेमोरी लीक कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट की। यह भी एक बहुत क्या बोले बहुत इम्पोर्टेंट एरर है जिसको कि हमको अपने माइंड में रख के चलना होता है। ठीक है, अब सेगमेंटेशन फॉल्ट भी कहाँ आता है। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट बहुत केसेस में आते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट की अगर सिंपल मीनिंग बताएं ना, बुक इस लैंग्वेज को छोड़ के एक नॉर्मल अपना, तो हम वैसे मेमोरी लोकेशन को अपना कहना चाहते हैं जो अब हमारा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक लिंक लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या किया, स्टार्ट जो पॉइंटर है ना वो पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमको पता है स्टार्ट जो पॉइंटर है इसको हम यहाँ से करते हैं रिमूव। स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस हम असाइन करते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट वेरिएबल पॉइंट कर रहा है पहले नोड को जिसका एड्रेस है 1000। अब क्या करते हैं, हमको तो पता है ना कि हमको ये पता है अभी क्या कि स्टार्ट एक पॉइंटर है जो कि पहले नोड को कर रहा है पॉइंट। तो अगर हम ये लिखें printf, ठीक है, एक printf स्टेटमेंट लिखें %d स्टार्ट एरो डेटा, अगर हम ये करें तो क्या आउटपुट आएगा। अगर हम ये एक स्टेटमेंट लिख देना भाई तो हमारा क्या प्रिंट होगा, जो हमारे पहले नोड का डेटा होगा वो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब हम क्या कर दिए, हम ये स्टेटमेंट चलने के बाद गलती से हम लिख दिए फ्री, हम फ्री करा दिए किसको, स्टार्ट वेरिएबल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस लाइन के चलने से फ्री स्टार्ट, ये जो हमारा नोड है ना भाई अब ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, पहला नोड, क्योंकि हम उसमें फ्री फंक्शन के हेल्प से उस नोड को मेमोरी से रिलीज करा दिए। अब फ्री हो जाने के बाद अगर हम फिर से यही स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, printf %d स्टार्ट एरो डेटा, तो क्या प्रिंट होगा, इसमें स्टार्ट वाले पॉइंटर में तो कोई चेंजेस नहीं हुई ना। स्टार्ट में अभी भी 1000 है, लेकिन 1000 एरो डेटा करने जाएंगे ना तो 1000 जो मेमोरी लोकेशन था ना अब पहले था बट अब नहीं है। तो अगर हम उसमें एक्सेस करना चाहेंगे तो वो नोड है ही नहीं, वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, जिस तो हम उसमें एरो ऑपरेटर के हेल्प से उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो इस टाइप के एरर को अगर हमारा कोड में हम ऐसा कुछ गलती करते हैं तो उस टाइप के एरर को कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है ना, और ये भी बहुत, ये जो एरर है ना ये भी बहुत क्रूशियल एरर है, इससे भी हमको हमेशा बच के ही रहना है। ठीक है, और ये जब भी आता है ना तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारा कोड फटा कहाँ पे है। अगर सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया ना तो आप अगर अपने कोड को सबमिट भी क्यों नहीं कर दे, जब तक ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा आपका कोड पास करेगा ही नहीं सारा टेस्ट केस। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा एरर। ठीक है, और भी इसमें एग्जांपल हो सकते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट का। ठीक है, तो अगर आप उसको अच्छे से सोचिएगा समझिएगा, हम आपको एक छोटा सा आइडिया दिए सेगमेंटेशन फॉल्ट कहाँ कहाँ किस टाइप के एरर को कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक, सिंपल अगर इसको समझें तो अगर हम वैसे मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारा नहीं है तो उस केस में जो एरर आता है उसको कहते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एरर की जिसको कहते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। ठीक है, ये भी बहुत क्रूशियल एरर है, इससे भी हमें बच के ही रहना है, नहीं तो हमारा काम जो है ना वो सही नहीं होगा। तो इंडेक्स अब आउट ऑफ बाउंड कहाँ कहाँ हम
देखते हैं। हमको पता है कि हमारा जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें हम इंडेक्सेस पे ही काम करते हैं। जीरो इंडेक्स, एरे का पहले एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर होता है, जीरोथ इंडेक्स पे। मान लीजिए हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम ना सी की बात कर रहे हैं, ना C++ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसका साइज 12 है, ओके, हैविंग सम एलिमेंट 1 2 3 और बाकी में होंगे 0, ठीक है। अगर इन केस, तो हमारे हाथ में कितना है, हमारे पास एक एरे है जिसमें हम 12 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। 12 एलिमेंट को हम स्टोर करा सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कैपेबिलिटी हमारे पास है। लेकिन मान लीजिए अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे एरे ऑफ 50, ठीक है, तो उस केस में क्या एरर आएगा, कंपाइलर इसको कैसे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। ARR है, मतलब ये हमारा एरे का नाम है, बेस एड्रेस है, एरे ऑफ 50। तो वो चेक करेगा कि हमारा साइज एरे का कितना है। एरे का साइज हमारा 12 है, ठीक है, और हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 50th एलिमेंट को, जो कि हमारे बड़े से हमारे रेंज में ला ही नहीं कर रहा, हम अपने रेंज से बाहर चले गए हैं, ठीक है। हमारा दायरा था 4 रोटी खाने का, ठीक है, हम खा लिए 6 रोटी, या फिर हम डिमांड कर लिए, किसी होटल में गए, हम घर पे खाते हैं 4 रोटी, लेकिन किसी होटल पे गए हम 6 रोटी मंगवा लिए, ठीक। तो हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हम 4 ही रोटी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 6 ऑर्डर कर लिए तो क्या होगा, वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, मेरे आउट ऑफ बाउंड हो गया। मेरे पेट का लिमिट था 4 ही रोटी, लेकिन हम 6ठा रोटी का डिमांड कर दिए, जो कि हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एरे में 12 एलिमेंट ही हम स्टोर कर सकते हैं एरे में, तो हम 12 एलिमेंट पे ही ना काम करेंगे, लेकिन हम 15वां एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, 16वां एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो हम पे बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर हम एक्सेस करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन अगर C और C++ में ये लाइन हम लिखे ना, एरे ऑफ 50, तो क्या आएगा, तो कोई सा भी एक गार्बेज वैल्यू हम एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, वो सही कोडिंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह हम देखें हमारे प्रोग्राम कोडिंग में कि कौन कौन सा एरर है, जिससे कि हम डेली लाइफ में अगर हम अच्छे से कोडिंग नहीं करें ना, तो इस प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस तीनों एरर से मुलाकात हुआ होगा जब भी आप कोडिंग कर रहे हो। अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, अगर आप न्यूबी हो, तो ये सब प्रॉब्लम आप फेस करोगे ही करोगे। तो उम्मीद है आपको इस दोनों वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत की आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से उसको समझाऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल लेके। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट में कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो बाय, थैंक यू, गुड बाय।